कि अनुग्रह सबके लिए है। जब तक अगले लेवल पर जाने की ग्रेस तुमको ना मिले, तुम अगले लेवल पर स्तर पर नहीं जा सकते। अगले लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए? ग्रेस। ग्रेस चाहिए। बहुत बातों में हमें ग्रेस चाहिए ताकि हम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो सकें। हालेलुया। किन हिस्सों में ग्रेस चाहिए? पिछले लेहैंड मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर आपको तैयार करेगा अगले लेवल के लिए। 7 बुधवार आपने मिस नहीं करने। तो आज जो परमेश्वर बता रहे हैं कि आपको ग्रेस लेनी, जो ग्रेस वर्ड मैंने एक दिन प्रीच किया था उस पर आपको मनन करना है कि आप ग्रेस वर्ड में चल रहे हो। अगर ग्रेस वर्ड में आप रुक गए तो अभिषेक के स्तर में आप रुक जाते हो। क्या थे ग्रेस वर्ड? प्रार्थना करने की ग्रेस। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर को प्यार का सबूत है। प्रार्थना परमेश्वर को पहला स्थान है। प्रार्थना परमेश्वर को हमारा लव है। जब आप प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को पीछे रखते हैं, तो आप भी पीछे रहते हैं। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर को आगे रखते हैं तो परमेश्वर भी आपको आगे रखता है। तो प्रार्थना की ग्रेस हासिल करना, अभिषेक के लेवल की ग्रेस नहीं पहले आती, पहले वो प्रभु आपको ग्रेस देता है कुछ हिस्सों में। प्रार्थना की ग्रेस, ये टॉपिक आप मांगेंगे कि परमेश्वर मैं प्रार्थना कर पाऊं। जब आपके अंदर ये आ गया, हां मैं प्रार्थना कर पा रहा हूं, मेरा मन संतुष्ट है, मैं कब जाके परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। जब आप प्रार्थना का आत्मा पा लेंगे तो ये ग्रेस हासिल करने के बाद, उसके बाद बोने की ग्रेस, बीज बोने की ग्रेस। क्योंकि कई वक्त जब आप बीज बोते हो, ऑफरिंग बोते हो, उसके बाद पता क्या होता है? जब आप बीज बो देते हो, अब आपने काम कर दिया, आप विश्वास में बोने में वफादार हो, आप अपना स्पेशल सीड बोने में वफादार हो, आप अपना स्पेशल सीड बोया, आपने अपना विश्वास बोया, आपने बोने के काम को कर दिया। पिछले 6 महीने से आप वफादार है परमेश्वर के साथ। अब परमेश्वर क्या करता है? जब आपने बोया, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलने शुरू कर देते हैं, मददगारों को लेकर आना शुरू कर देते हैं, ताकि जो आपके कर्जे दूर हो, आप पे ब्लेसिंग आए, बोने के द्वारा आप आशीषित हो। तो क्या करता है परमेश्वर? आपको प्लानिंग देनी शुरू कर देता है, आप में बुद्धि और समझ की बातें आनी शुरू कर देता है, आपके लिए ईश्वरीय मददगारों को आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, आपको बहुत महंगी चीज बहुत कम में मिलनी शुरू हो जाती है, आपको परमेश्वर युक्ति की बातें देता है, समझ की बातें देता है, आपको नए ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर जब आप बोते हैं, उसके बाद परमेश्वर की जिम्मेवारी बन जाती है कि अब इस ये काटे, और परमेश्वर उस विषय में काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बोने की ग्रेस आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। प्रार्थना की ग्रेस आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। पवित्रताई में खड़े होने की ग्रेस, दाऊद कहता है मैंने अपनी आंखों से वाचा वादी है कि मैं किसी स्त्री से, कुंवारी की और कभी गलत निगाह से ना देखूं। इसका मतलब वो पवित्रताई में सीरियस हुआ। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं कि मैं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रचार करूं, खुद बेविचार में रहूं। यूसुफ कहता है मुझे मेरा दर्शन पूरा करना है, इसलिए मैं इस लड़की के साथ, पोतीफर की पत्नी के साथ पाप नहीं करूंगा, और वो वहां से भागा। इसका मतलब वो सीरियस थे पवित्रता की ग्रेस के लिए। पवित्रता में खड़ो होना महीनों। और आज लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि मेरे लिए एक प्रार्थना होगी और मैं अभिषेक के स्तर में एंटर हो जाऊंगा। और पिछले मीटिंग में मैंने बताया, हां प्रार्थना के द्वारा एंटर होते हैं, पर प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में आपको वो मसा देने से पहले, इंपार्टेशन करने से पहले, अनॉइंट करने से पहले, वो आपके मूल्य को देखता है कि आप कितने मूल्य चुकाते हो। आपने कितने मूल्य चुकाए, आपने कितनी अभिषेक को पाने के लिए कीमत चुकाई। प्रार्थना एक कीमत है, एक समय ठहराना प्रार्थना का परमेश्वर के सामने एक कीमत है। उस समय में बैठना, कितनी भी मुश्किलों के बावजूद भी उस समय में बैठना, ये एक कीमत है, क्योंकि प्रार्थना में आप अभिषेक को पाते हैं, ये एक कीमत है। परमेश्वर को पहला स्थान देना, बहुत सारी
हिस्से हो सकते हैं जो आपको खींच रहे हो सकते हैं, पर आप कहते नहीं, मैंने परमेश्वर को पहला स्थान देना है, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत पहले बैठना है, तो ये एक कीमत होती है। ये कीमत होती है। तो पवित्रता एक मूल्य है कि आप पवित्रता में अपने आप को मार रहे हैं, पवित्रता में स्टैंड करने के लिए। नहीं तो आप अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करें, जैसे मन चाहता है अपने मन के अनुसार जिए, पर नहीं, आप मूल्य चुकाते हैं। आप बोने का मूल्य चुकाते हैं। आप अधिक से अधिक बोते हैं, जिसमें आपको कष्ट होता है, आप कीमत चुकाते हैं। आप बोने से अभिषेक तो नहीं खरीद रहे, पर आप बोने से साबित करते हो, मैं मसा का भूखा हूं, मैं तेरे लिए भूखा हूं। कैसे पता चलेगा आप भूखे हैं परमेश्वर के लिए? जब आप कर्मों के द्वारा साबित करते हैं। कैसे पता चलेगा कि आप फेथ में हो कि नहीं? अगर विश्वास के बिना आप काम ना करें, विश्वास को अपने काम के साथ साबित ना करें, अपने कर्मों के साथ साबित ना करें। इसी तरह मूल्य कर्मों के बिना अधूरा है। तो जब वो देखता है कौन कितना मूल्य चुकाता है, फिर वो प्रार्थना में मूल्य, बोने में मूल्य, फास्टिंग एक मूल्य है, उपवास रखना एक मूल्य है। उपवास रखने की ग्रेस, कई बात नहीं रख पाते हो, नहीं रख पाते, अचानक से परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसा अनुग्रह करता है कि आप उपवास रख पाते हो, फास्टिंग रख पाते हो। तो जब ये चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो गई, ये चिन्ह होता है कि अगला लेवल अभिषेक का आपकी लाइफ में जल्द ही आ रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। अब आपकी तैयारी नहीं होती, मैं किस अभिषेक को ढूंढूं, किस पास्टर से मिलूं, पास्टर मुझे मिल नहीं रहे, मैं हाथ रखाऊं जब मुझे मसा करके ऑयल दे। नो, मसा आपके हाथ पे होगा, आपके जीवन में होगा, आपके सिर पे होगा। हालेलुया।